वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से कैंसर सीरीज़ की एक्सरसाइज नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस जो हमने कल किए थे पिछली वीडियो से, उनसे आगे आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कि मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने सिर्फ। इन एन ए पी इफ़ पी एफ टर्म इज़ 1/p, पी एफ टर्म दैट मीन्स ए एफ टर्म मीन्स ए पी इज़ इक्वल टू 1/q सॉरी, और ए ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1/p, a by q is equal to 1/p, sorry 1/p is given. Now you have to prove that sum of first p q term is this. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको a निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, और जब a और d आपको मिल जाएगा तो इट इज़ ईजी टू फाइंड द सम ऑफ व्हाट p q टर्म। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पी एफ टर्म दैट, जैसे मैंने आपको बोला ए पी दैट इज इक्वल टू 1/q, तो पी एफ टर्म किसके बराबर होगी? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे n जो है वो p है, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p, और ए क्यू किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 1/p। तो नेम पहली वाली का नाम जो पी एफ टर्म है उसको फर्स्ट रखेंगे और जो क्यू टर्म है उसको सेकंड रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम? फर्स्ट जो है सेकंड जो है वो फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स पी एफ टर्म में से क्यू टर्म निकालेंगे, पी एफ टर्म में से क्यू टर्म निकालेंगे, दैट मीन्स तो क्या आएगा? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस क्यू प्लस q माइनस 1 इंटू डी, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड आपका है 1/q और दूसरा है माइनस 1/p। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब मैं दोनों में d है तो d को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे आपको दोनों में d नज़र आ रहा है, d देख लें, दोनों में d है, तो d को दोनों में से कॉमन निकालें। तो दोनों में से जब d को कॉमन निकालोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? सॉरी, आपके पास इक्वेशन बनेगी, और ये इस राइट हैंड साइड में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो p1 ज़ा p, तो यहाँ पे p1 ज़ा p, q1 ज़ा q डिवाइड बाई p माइनस q। गॉट इट? तो नेक्स्ट जो है, अब जब d हमने कॉमन निकाला तो ये टर्म क्या बन जाएगी? p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे रह जाएगा सिर्फ p माइनस q सॉरी, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। तो अब d वहीं पे रहेगा आपका, ये p माइनस क्यू इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका यहाँ पे p माइनस क्यू डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो d आपका क्या बचेगा? d आपका सिर्फ बचेगा 1/pq, 1/pq। नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/p, d का वैल्यू हम किसी फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे। अगर हमने फर्स्ट में पुट किया तो क्या बनेगा? a आपको क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू व्हाट? a इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी इज 1/pq इज इक्वल टू 1/q। a अपनी जगह पे रहेगा, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड शिफ्ट कर लो, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा 1/q माइनस ये वाली टर्म्स इस साइड पॉजिटिव में, उस साइड जाके निगेटिव बन जाएगी, माइनस क्या बनेगा? माइनस। तो आप पी क्यू जो है वो p को अलग से डिवाइड कर लेंगे और 1 को अलग से डिवाइड कर लेंगे, तो बनेगा 1/p 1/q, और p कैंसिल, तो 1/-1/q प्लस 1/pq, तो दैट इज 1/pq। तो a q भी आपका, a भी यहाँ पे क्या निकला? a भी आपका यहाँ पे सिर्फ यही निकला है 1/pq। नो पुटिंग द वैल्यू, नो आई विल फाइंड द सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ पी क्यू टर्म। तो सम ऑफ पी क्यू टर्म में यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है पी क्यू, तो n का वैल्यू हम सम में पुट करेंगे, तो n का वैल्यू मेरे पास जो फार्मूला है a प्लस a इज एस एन इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a और d का वैल्यू हमने निकाला, पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या मुझे मिलेगा वो देखते हैं। तो n/2, n इज पी क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n इज पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो अब पी क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू a इज़ 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी इज़ 1/pq। तो 1/pq यहाँ से कॉमन निकलेगा और बाहर कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ अंदर बचेगा 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, तो 2 में से p माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 रह जाएगा, तो अंदर रह जाएगा खाली पी क्यू प्लस 1 और बाहर रह गया 1/2, और 1/2 जो है
रिजल्ट है वो प्रूव हो गया है, आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है, यहाँ पे आपका रिजल्ट प्रूव है। ये वाली जो टर्म है 1 प्लस ये कहीं नहीं है, तो ये वाला गलत है। तो आप यहाँ से सिर्फ सिंपल करें, ये पी बाई क्यू और पी बाई क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे 2 -1 करेंगे, 2 -1 दैट इज +1, पी क्यू +1 और 1/2 बाहर ऑलरेडी है, तो दैट इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी, तो आपके पास सम ऑफ कुछ टर्म्स का सम दिया है दिस, फाइंड द लास्ट टर्म, यू हैव टू फाइंड द लास्ट। तो लेट द जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे पास जो टर्म्स का सम दिया है वो लास्ट टर्म मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू एन टर्म, दैट इज एन टर्म। तो एन टर्म यहाँ पे मेरे पास 116 है, तो मैं फार्मूला पूरा एस एन इज इक्वल टू एन टर्म नहीं है ये, सॉरी, सम ऑफ एन टर्म जो है वो 116 मैं यहाँ पे ये कर लूँगा, सपोज कर लूँगा। तो फार्मूला पुट करेंगे n/2 दैट इज 2a + n-1 × d, तो a और d आप वहाँ से निकाल सकते हैं, वो पुट करेंगे यहाँ पे, और एस एन भी आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे n का वैल्यू मिलेगा, आपको n ही निकालना है। n के जब आपके 2 वैल्यू मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक के बाद अब आपका ये जो n के 2 वैल्यू मिल रहे हैं, जो 29/3 आ रहा है, ये आपका होल नंबर नहीं है, n जो होता है वो हमेशा होल नंबर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका n का वैल्यू 8 रहेगा। तो सम ऑफ आपको लास्ट टर्म निकालनी थी, लास्ट टर्म कौन सी अब आ गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 8, तो क्योंकि n इज 8, तो 8 क्योंकि अब तक वहीं से बता रहा है कि सम ऑफ सर्टेन टर्म्स इज सम ऑफ कुछ टर्म्स का सम कितना है 116, तो बताओ कितनी टर्म्स हैं, तो जितनी भी टर्म्स होंगी और लास्ट टर्म बताओ क्या है, तो आपको निकालनी थी लास्ट टर्म। तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकाला कितनी टर्म्स है, तो हमें मिल गया कितनी टर्म्स है, तो हम 8 टर्म इजीली निकाल सकते हैं, तो 8 टर्म जब हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाएं, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एपी हुज k टर्म दी, आपको सिर्फ k टर्म दी है, आपको n टर्म का सम निकालना है। अगर k टर्म दी है तो हम फार्मूला पुट करेंगे ak का, ak इज इक्वल टू व्हाट, ak is equal to 5k plus 1, but ak is equal to a plus k minus 1 into d, that is equal to 5k plus 1. So on simplifying this, what will we get? We will get the value of d. We will get with the value of d. How? On comparing the coefficients of k on both sides. तो यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे जब हमारे पास इक्वेशन मिल गई, तो उसके बाद a + kd - d इज इक्वल टू 5k + 1, तो अब दोनों साइड आप किसका ये वैल्यू कंपेयर करेंगे, k वाली टर्म का, जिसके साथ खाली k होगा, तो kd इज इक्वल टू 5k, तो k इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू व्हाट 5, तो d जब आपके पास 5 मिल गया, तो देन पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, इन वन ऑफ द इक्वेशन, तो देन विल बी a - d इज इक्वल टू 1, a - 5 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6, a और d मिल गया। अब आपको ऐसा निकालना है, तो ऐसा निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऐसा निकालने के लिए आप फार्मूला पुट करोगे n/2 दैट इज 2a + n-1 into d, a और d आपने निकाला तो n निकलेगा आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज व्हाट, इज Pn + Qn², यू हैव टू फाइंड व्हाट कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल ईजी है। तो एस एन आपके पास क्या दिया है, एस एन दिया है Pn + Qn², तो क्या करोगे, फार्मूला पुट करोगे, फिर कोफिशिएंट कंपेयर करना है खाली, तो देख लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू Pn + Qn², तो बट एस एन इज इक्वल टू व्हाट, n/2 2a + n-1 into d, तो इसको अगर हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो n/2 से अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी वो बनेगी लास्ट में na + n² d/2 इज -n into d/2 दैट इज इक्वल टू Pn + Qn²। तो यहाँ पे आप n के कोफिशिएंट को कंपेयर करो या स्केयर वाली टर्म को कंपेयर करो। जब स्केयर वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करोगे, आपके पास क्या मिलेगा, d/2 इज इक्वल टू q, d/2 इज इक्वल टू व्हाट, q।
आपने एक स्केयर वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, इस वाली को और इस वाले को कंपेयर किया आपने, आपको क्या मिला यहाँ पे d/2 इज एन स्केयर, दैट इज एन स्केयर बाई एन स्केयर d2 इज इक्वल टू व्हाट q एन स्केयर, तो एन स्केयर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको क्या मिला, अब आपको मिला d, आपको d निकालना है तो इजी मिल जाए, d इज इक्वल टू 2q। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब आपके पास यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, अब दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, तो उनकी दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की जो सम है वो किस रेशियो में दिया है, 5n + 4 इज टू 9n + 1, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म। तो ये भी इजी वाला क्वेश्चन है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है, सम ऑफ, अगर एक AP को मैं A1 A2 A3 A1 A2 A1 सॉरी A1 और D1 फर्स्ट AP की मैं A और D मान लेता हूँ, तो AP क्या बनेगी, AP बनेगी A1 + A1 + D1, तीसरी टर्म क्या बनेगी A1 + 2D1, और दूसरी AP आपकी क्या बनेगी A2 + D2 A2 + 2D2 एंड सो ऑन। तो अब सम ऑफ फर्स्ट AP का क्या बनेगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP और डिवाइड बाय सम ऑफ सेकंड n टर्म्स ऑफ AP, दैट इज गिवन टू व्हाट 5n + 1 डिवाइड बाय रेशियो दिया है तो दैट मीन्स डिवाइड है। तो अब आप वैल्यू पुट करो n/2, फर्स्ट AP आपके पास है 2a यहाँ पे A1 आएगा प्लस n - 1 इंटू D जो है वो D1 आएगा, डिवाइड बाय n/2, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, तो 2a2 + n - 8 दूसरी AP n - 2 n - 1 इंटू D2, तो n/2 ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी AP बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देख लें 2a1 + n - 1 D1 डिवाइड बाई 2a2 + n - 1 इंटू D2, दैट इज इक्वल टू 5n + 4 डिवाइड बाई 9n + 6। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन में हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालना 18 टर्म, 18 का मतलब है 17, n - 1 दैट इज 17, दैट मीन मुझे 17 लाने की कोशिश करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे 17 चाहिए, अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ, मैंने ऐसी टर्म निकालनी है, मुझे चाहिए a + 17d, तो दैट मीन्स 2 नहीं होना चाहिए, एक तो 2 मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे यहाँ से 2 कॉमन निकालना है। तो जब मुझे 2 यहाँ से कॉमन निकालना है तो n का वैल्यू मुझे ऐसा पुट करना है ताकि 2 कॉमन निकल जाए और 17 भी आ जाए, इसलिए मैं n का वैल्यू क्या पुट करूँगा 35 - 35, तो 35 में से 1 निकालनी तो कितना आएगा 34 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 17, आ गया ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n का वैल्यू पुट किया है, पुट करेंगे 35, तो जब n का वैल्यू 35 पुट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 2a1 + 35 - 1 34d1 डिवाइड बाई 2a2 + 34d2, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में भी n का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका वैल्यू जो मिलेगा 5 × 35 + 4 डिवाइड बाई 9 × 35 + 4। तो दोनों साइड से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो ऊपर और नीचे टर्म रह जाएगी a1 + 17 टाइम्स d1 डिवाइड बाई a2 + 17 टाइम्स d2, दैट इज इक्वल टू व्हाट्स 179 डिवाइड बाई 321। तो आपको कितना निकालना था 18 टर्म क्या होती है a + 17d, तो वही आ गया, इन दो का रेशियो आपको मिल गया, तो दिस इज योर रिजल्ट। Now the question number 10, if the sum of the first p terms of AP is equal to sum of first q terms, find the sum of the first p plus q terms। आपको क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट s ऑफ p इज इक्वल टू s ऑफ q, s ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट s ऑफ q, वहीं से दिया हुआ है आपको कि s ऑफ p s ऑफ q के बराबर है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल वैल्यू पुट करने हैं दोनों साइड और उसके बाद आपने इक्वेट करना है। ऐसा पी आपका दिया है, अब जब ऐसा पी आप दोगे यहाँ पे ऐसा पी इज इक्वल टू एस ऑफ क्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस ऑफ पी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ ये
पी एच टर्म का सम क्या आएगा, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन टू डी इज इक्वल टू क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन ए टू डी। गॉट इट। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, फिर पी से मल्टीप्लाई करो पहली वाली टर्म को और दूसरी इस साइड में लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको क्यू से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, डी निकालने की कोशिश करनी है। जब आप डी निकालने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ ए। तो ए जब आपका डी आपने निकाला, यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, सिर्फ डी निकालने की कोशिश करनी है। जब हमने डी निकाला तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सम ऑफ एन की जगह अब पुट करना है पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू जब हम एन की जगह पुट करेंगे तो हमारे आएगा सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू क्यू टर्म, तो आएगा पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो डी का वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, वो आएगा आपका पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू इंटू टू ए प्लस आपका ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल, टू ए माइनस टू ए दैट इज ज़ीरो। तो सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज़ ज़ीरो। मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी रहेगा इतना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।